हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवता पढ़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में बीए फाइनल ईयर का टॉपिक कॉपी कंस्ट्रक्टर देखेंगे। जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और उससे जो पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर किस प्रकार से लिखते हैं या प्रोग्राम में किस प्रकार से बनाते हैं, और वही क्या था आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल भी था। तो आज अपने बात करेंगे किसके बारे में, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वैसे मैंने बताया था, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की कॉपी करता है। क्या करता है, ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के काम आता है। या आप बोल सकते हो दूसरी भाषा में कि आप ऑब्जेक्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। क्या करते हैं, आप ऑब्जेक्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करके आप क्या करते हैं, किसी क्लास के मेंबर को एक्सेस करते हैं, उसको क्या कहेंगे, आप कॉपी कंस्ट्रक्टर कहेंगे। तो अपन क्या करते हैं कि इसको एक प्रोग्राम की सहायता से समझते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर किस प्रकार से यूज आता है या इसको प्रोग्राम में किस प्रकार से अपने यूज करते हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले आपकी हैश इंक्लूड आपकी हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम .h हैश इंक्लूड conio.h। आपके दो हेडर फाइल लगी, iostream.h और conio.h। iostream.h आपकी सीन सी आउट के लिए और conio.h आपका गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन फंक्शन के लिए यूज में आएगी। तो मैंने दोनों हेडर फाइल लगा दिए। अब क्या करना है कि अब अपने को एक क्लास बनानी है। क्या बनानी है, क्लास। मैं क्लास बनाता हूँ। मैंने कहा क्लास का नाम जैसे मान लीजिए मैं देता हूँ आज टुडे। मैंने क्या दे दिया, टुडे क्लास का नाम मैंने आज दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर किया जाता है। यानी आप कंस्ट्रक्टर को हमेशा क्लास के पब्लिक पार्ट में बनाते हैं, तो आपको पब्लिक पार्ट बनाना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पब्लिक। अगर नहीं लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट प्रकार का हो जाएगा, इसलिए इसको आपको पब्लिक आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिखो पब्लिक। अब पब्लिक में मैंने क्या कर दिया कि मैं इसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। तो मैंने कर दिया इंट x, y। मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंट x, y। अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, और वो कंस्ट्रक्टर किस प्रकार का होगा, आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। यानी मैं इसमें पैरामीटर दूंगा। तो आपका कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, क्लास का नाम ही। तो मैंने दिया टुडे। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पैरामीटर दे रहा हूँ। मैंने दे दिया इसमें मान लीजिए इंट a, इंट b। मैंने दो पैरामीटर दे दिए, इंट a और इंट b। यानी इसमें जो पैरामीटर दिया है वो आपका इंटीजर प्रकार का है, और उनके पैरामीटर का नाम क्या है आपका a और b। और ये कंस्ट्रक्टर आपका बना हुआ है टुडे जिसका नाम है, तो क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम एक समान ही होता है। अब इस कंस्ट्रक्टर में करना क्या है, इस कंस्ट्रक्टर में मुझे क्या करना है कि a का मान y में और b का मान a का मान x में और b का मान मुझे y में डालना है। क्यों, क्योंकि मैं जब मैं कॉल करूंगा तो आपका ये आर्ग्यूमेंट इसमें आएगा, वैल्यू काम के कहाँ आएगी, इसके अंदर आएगी। और मुझे देखना किस में, x और y के लिए देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मान इसमें डालना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ, जब मान डालेंगे क्या क्या रहता है आपको, क्या आप लिखोगे पहले x बराबर a। ये क्या है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं बताया था आपको, कई बार बता चुका हूं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि राइट साइड के वेरिएबल का मान लेफ्ट साइड के वेरिएबल में ट्रांसफर करता है। लेफ्ट साइड में हमेशा एक वेरिएबल होगा, राइट साइड में कोई वेरिएबल, एक्सप्रेशन, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड में हमेशा एक वेरिएबल ही होगा। तो ये क्या करेगा, इसका मान आपका एक्स में डाल देगा। और इसी प्रकार क्या करना है, वाई का मान लेना है, तो मैंने लिख दिया वाई बराबर बी। तो मैंने y का मान भी क्या नाम b का मान मैंने y में डाल दिया। और मुझे क्या करना है, अब इसके मान को देखना है। मुझे क्या करना है, इसके मान को देखना है, तो मैं इसके लिए एक डिस्प्ले फंक्शन बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा, डिस्प्ले फंक्शन बनाऊंगा, जो आपका किसका होगा, क्लास का होगा। आपका कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे क्या हो गया,
खत्म, कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ बंद कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक मेंबर फंक्शन बनाता हूँ क्लास का जिसका नाम है डिस्प्ले, जो क्या करेगा कि आपके इसमें क्या वैल्यू आपकी आई है उसको डिस्प्ले करके दिखाएगा, यानी उसका आउटपुट आपको दिखाएगा। तो मैं क्या बनाता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम क्या है, void डिस्प्ले। void इसका क्या फंक्शन का रिटर्न टाइप है, यानी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और डिस्प्ले फंक्शन का नाम है। और ये फंक्शन में मुझे क्या करना है, मुझे केवल x और y का मान देखना है कि x और y में क्या मान आया है। तो मैं लिखता हूं सी आउट, मैं लिखा सी आउट, मैं लिखता हूं वैल्यू इन x, वैल्यू इन x इज क्या आएगा, सॉरी वैल्यू ऑफ x आएगा, वैल्यू ऑफ इज नहीं आएगा, क्या है वैल्यू ऑफ x इज, ये तो मैसेज आ गया आपका, और x का मान देख लिया। इसी प्रकार y का, तो मैं लिख दिया मैंने सी आउट वैल्यू ऑफ y इज, y का मान इसमें आ गया आपका। अब क्या करना है कि अब मुझे इस फंक्शन में क्या देखना था, आउटपुट देखना था। तो इस फंक्शन का काम खत्म हो गया, तो मैं इस फंक्शन को क्या कर देता हूं, बंद कर दिया। मैंने क्या किया, फंक्शन को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, अब अपने लिखेंगे मेन फंक्शन। क्या लिखेंगे, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को मैं यहां लिख रहा हूं एक बार, क्योंकि मुझे इस जगह भी थोड़ी अभी क्या आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी थोड़ा मेन फंक्शन के लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं void main, void main आपका मेन फंक्शन क्या हो गया, शुरू हो गया। इसमें मैंने लिख दिया CLR SCR फंक्शन आपका क्लियर स्क्रीन के लिए। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। क्या करना है, मुझे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है जो क्या करेगा कि आपके ये क्या नाम है, इस कंस्ट्रक्टर के मान को पढ़ेगा। और आपको पता है कि मैंने बताया भी था कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हो, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अपने आप ही कॉल हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूं। तो वो क्लास का ऑब्जेक्ट, आपका क्या नाम है, इसका क्लास का नाम क्या है, टुडे। तो मैं लिखूंगा टुडे, टुडे जो आपका क्या नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, मैं दे दिया मान लीजिए ऑब्जेक्ट दे दिया मैंने। अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। कैसा कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, ये पैरामीटराइज, जिसमें कैसी वैल्यू है, इंटीजर प्रकार की वैल्यू। अब ये मान लेगा कि कैसा मान लेगा, ये इंटीजर प्रकार का मान लेगा। तो मुझे क्या करना है कि इंटीजर प्रकार का मान वहां से भेजना पड़ेगा। तो मैंने इसमें मान दे दिया, इसे मान 10, 20। मैं चाहूं तो यहाँ पर वैल्यू इनपुट करके भी ले सकता हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे मान इसमें दे रहा हूँ 10 और 20। 10 कैसा मान है और 20 कैसा मान है, इंटीजर वैल्यू है। कैसा मान है, इंटीजर वैल्यू है, तो आपका यहाँ पर भी इंटीजर है, तो आपका मान एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये कंस्ट्रक्टर पर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को कॉल करते ही। ये तो बात अभी तक क्या है, सिंपल सा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। अभी तक मैंने क्या किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। अभी कॉपी कंस्ट्रक्टर आपने नहीं किया। कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब क्या है कि आपको एक ऑब्जेक्ट को भेजना पड़ेगा कहां पे, मेन फंक्शन, सॉरी कंस्ट्रक्टर में क्या करने के लिए, कॉल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तभी क्या होगा, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। मैंने बताया था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को एज ए फंक्शन आर्गुमेंट की तरह यूज में लेते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो मुझे एक ऑब्जेक्ट और बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा, कॉपी करने के काम आएगा। तो मैं एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूं, मैं लिखा टुडे, इसका नाम मैं दे दिया मान लीजिए obj1 दे दिया। मैं क्या नाम दे दिया इसका, मैंने obj1। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एज ए ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आर्गुमेंट के रूप में भेजना है। मुझे क्या करना है, आर्गुमेंट के रूप में मुझे एक ऑब्जेक्ट को भेजना है, जो कहाँ आएगा, आपका यहाँ पे आएगा, जो आपके आर्गुमेंट को पास करेगा, मतलब इसकी वैल्यू को आपको एक्सेस करेगा। तो आर्गुमेंट को, वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा आपका, ये। क्यों, क्योंकि इसमें क्या मैंने दिया है, मान दिया है, तो मुझे इसको भेजना पड़ेगा कहाँ पे, इसके लिए, यहाँ पे काम करने के लिए, इसको एक्सेस करने के लिए। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर obj,
ये आपका आर्गुमेंट क्या हो गया यहाँ पे पास होगा। ये आपका क्या है कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी obj1 में मैंने क्या किया obj को भेजा है एज ए आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। वैसे ही आप क्या करोगे कि जब भी आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है अपने आप ही कॉल हो जाता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका मान कॉल हो जाएगा। आप देखना चाहते हैं कि क्या मान कॉल हुआ है तो आप क्या लिखोगे आप डिस्प्ले फंक्शन को अपने यूज में लेंगे जिससे अपना पता चलेगा कि क्या मान प्रिंट हुआ है। तो मैं लिखूंगा obj डॉट डिस्प्ले, ये तो आपका इस ऑब्जेक्ट के द्वारा फंक्शन को क्या किया है एक्सेस किया जा रहा है। अब obj1 के द्वारा भी मैं क्या करता हूं डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस करता हूं। मैं लिखता हूं obj1, मैं क्या लिखता हूं obj1 डॉट डिस्प्ले। मैंने ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों से मैं क्या किया एक डिस्प्ले फंक्शन को मैंने कॉल किया है या एक्सेस किया है। तो क्या होगा अब ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तब क्या बन रहा आपका एक तरह से मैं आपको थोड़ा सा विजुअल बताता हूं कि आपका क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका एक बार इसको खत्म करते हैं, आपका यहाँ पर क्या है लास्ट में गेट ch और आपका मेन फंक्शन खत्म। अब हो क्या रहा है इसके अंदर कि ये आपका क्या है obj ऑब्जेक्ट है जो मैंने ये बनाया था। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो क्या करता है कंपाइलर आपके उसके लिए आपके वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट कर देता है। आपके लिए जो वेरिएबल आपने जो डिक्लेयर किया है उसके लिए क्या कर देगा मेमोरी आपको दे देगा। तो मैंने इसमें क्या दिया जैसे मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया इसमें क्या हो गया आपको आपके दो वेरिएबल के लिए यानी x और y के लिए आपको क्या मिल गया मेमोरी मिल गई। तो ये आपका क्या है x और ये आपका क्या है y। इसमें कितना मान है मैंने वहां से भेजा है, कितना मान भेजा है यहाँ से मैंने 10 और 20 जो आपका इसमें आया है a और b में आया है। ये तो आपका क्या पैरामीटर इसमें क्या हो गया आपका 10 हो गया और इसमें आपका क्या हो गया 20 हो गया। क्यों मैंने a का मान कहाँ भेज दिया x में और b का मान का मैंने कहाँ भेज दिया y में। तो क्या हो गया आपका x में 10 हो गया और b में y में कितना हो गया आपका 20 हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब मैंने एक obj1 नाम का ऑब्जेक्ट और डिक्लेयर किया मैंने। तो ये क्या हो गया आपका एक ऑब्जेक्ट और मैंने यहां बनाया जिसका नाम क्या है आपका obj1। क्या है obj1। जब ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा तो इसके लिए क्या मिलेगी आपको मेमोरी मिलेगी। इसके लिए आपका x और y के लिए। क्यों क्योंकि ये क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर मैंने क्या किया यहाँ पर कि मैं obj1 में क्या कर रहा हूँ obj के जो आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है इसको एज ए आर्गुमेंट रूप में पास कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ एज ए आर्गुमेंट रूप में क्या कर रहा हूँ मैं पास कर रहा हूँ। जब भी आपका क्या कहलाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। जब ये एज ए आर्गुमेंट पास होगा तो आपका ये क्या होगा कॉपी होगा। तो यानी इसमें भी आपको क्या मिलेगा दो वेरिएबल यानी x और y। आपको इसमें दो वेरिएबल के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आप जब यहां पर ऑब्जेक्ट भेज रहे हो तो यहां पर आपने ऑब्जेक्ट भेजा है तो जो ऑब्जेक्ट को प्राप्त करेगा एक ऑब्जेक्ट ही प्राप्त करेगा। तो यानी आपको वैसे क्या होता है कि C++ में कंपाइलर क्या करता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट खुद ही क्या करता है डिक्लेयर कर देता है बाय डिफॉल्ट। आपको आवश्यकता नहीं होती यानी अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो भी आपका प्रोग्राम क्या होगा रन हो जाएगा। लेकिन आप यूजर डिफाइन बेस को डिक्लेयर कर सकते हो। मैं बताता हूं आपको वो कैसे होगा कि आप यूजर डिफाइन आप एक ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करोगे एक ऑब्जेक्ट बना के। तो मैं क्या करता हूं यहां पर मैंने लिखा आपका क्लास का नाम क्या है टुडे। मैंने क्या लिखा टुडे। यहां पर क्या क्लास का नाम है और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या आपका टुडे ही होगा। तो मैंने लिख दिया यहां पर टुडे। यहां पर ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा आपका टुडे। इसमें मैं क्या कर रहा हूं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं इसका नाम क्या है मान लीजिए p है। क्या है p जो क्या ये एक आपका एक ऑब्जेक्ट बनाया है कंस्ट्रक्टर का एक क्या बनाया है ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ पे मैंने यहां बनाया है क्योंकि इस एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट ही एक्सेस कर सकता है प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट भेजा है तो ये आपका ऑब्जेक्ट आपका मिलेगा। जब ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा मैंने बताया यहाँ पर आपका p नाम का एक ऑब्जेक्ट और बन गया।
इसी के अंदर बनेगा, क्योंकि इसमें इसी में बनाया है। तो क्या होगा कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को बनाते हो तो आपका कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिक ही कॉल हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब एक ऑब्जेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाए तो क्या होगा, तो ये आपका एक इन्फिनिटी लूप के रूप में चलता रहेगा, यानी आपको ये बार बार कॉल होता रहेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कि इसके लिए मुझे अब इसको सिंपल ऑब्जेक्ट का बना क्या करना पड़ेगा, कॉल मुझे कैसे करना पड़ेगा, कॉल बाई वैल्यू ना करके मुझे कॉल बाई रेफरेंस करना पड़ेगा। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको कॉल बाई रेफरेंस कर दिया। अब कॉल बाय रेफरेंस से क्या हो गया कि अब ये जो टुडे नाम का आपका पी वेरिएबल है, ये इसमें के क्या है, obj1 के द्वारा क्या भेजा है मैंने, obj को भेजा है। तो अब क्या हो गया, obj का एड्रेस p का एड्रेस हो गया। मैंने क्या किया, मैंने obj1 में मैंने क्या भेजा, obj को भेजा है, यानी एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को मैंने एज ए क्या भेजा, आर्गुमेंट पास किया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट गया है आपका यहाँ पर, इसके लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई थी, अब वो क्या मिला इसको, मैंने यहाँ कॉल बाय रेफरेंस किया है। तो कॉल बाय रेफरेंस से क्या हो गया कि इसका जो एड्रेस है मेमोरी एड्रेस, अब इसका हो गया, इस पी का भी वही मेमोरी एड्रेस हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इस पी नाम के मेमोरी को जो मैंने कॉल बाय रेफरेंस किया है, अब मुझे क्या करना है, इसका मान कहाँ भेजना है, इसमें भेजना है। 10 का मान हो जाता है एक्स मान, इस obj1 वाले वेरिएबल में या सॉरी ऑब्जेक्ट में मुझे क्या करना है, भेजना है। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे किसका मान भेजना है, एक्स का मान भेजना है। तो मैं लिखता हूं यहां पर x बराबर, मैं बताया था बराबर एक क्या असाइनमेंट ऑपरेटर का, जो क्या करेगा, मान को ट्रांसफर करता है। किसका मान भेजना है, p, क्या भेजना है आपका p वेरिएबल है आपका ये। तो मैं लिखूंगा p, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया p, किसका मान भेजना, डॉट x का मान भेजना है। तो क्या आ जाएगा आपका x। तो यानी क्या होगा, इसका मान कहां चला जाएगा आपका, इसमें आ गया। अगर अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे y का मान भेजना इसी प्रकार से, तो मैं लिखता हूं y बराबर p डॉट y। तो आपका ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था जो जिसके द्वारा मैं क्या कर रहा हूं, कॉल बाय रेफरेंस करके मैं इसको एक्सेस कर रहा हूं। अगर एक बात और, अगर मान लो ये आप नहीं बनाते हैं, प्रोग्राम में नहीं लिखते हैं, तब भी आपका प्रोग्राम क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को कंपाइलर बाय डिफॉल्ट खुद ही बना देता है, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मैंने क्या किया, आपको समझाने के लिए इसको बना के बताया कि वो किस प्रकार से कंपाइलर ऑब्जेक्ट बनाता है। आप चाहो तो यूजर डिफाइन भी होता है, तो आप उसको खुद भी बना सकते हो। तो ये आज का टॉपिक था, जिसमें मैंने बताया आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है, इसका यूज किस प्रकार से होता है प्रोग्राम में, इसका बिहेवियर प्रोग्राम में किस प्रकार का होता है। तो ये था आज का टॉपिक। इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।